Hello and welcome to Namrata Speaks. We are doing Unit 3 of Research Methodology, Types of Research. So first let's talk about Survey Research. Survey Research में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है क्वेश्चनर्स या इंटरव्यूज़ के थ्रू एंड देन दैट इज़ एनालाइज्ड टू एक्सप्लेन देयर opinion, behavior or characteristics. Alright, so this is the flow. नाउ लेट्स सी द फीचर्स. इसमें क्या क्या है. एक तो लार्ज सैम्पल साइज होती है क्योंकि इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव है लेस टाइम में क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है. सबको एक तरह से आप सेम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरव्यूज़ के फॉर्म में, क्वेश्चनर्स के फॉर्म में, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. देन वर्सेटाइल होता है. ये फेस टू फेस आप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं क्वेश्चंस, फ़ोन पे आप कर सकते हैं ये इंटरव्यूज़ या क्वेश्चनर्स. देन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड टूल्स जैसे यूज होते हैं इसमें. क्वांटिटेटिव फोकस, इट जनरेट्स मेजरेबल डेटा क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन है. सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. नो प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं. हाँ, प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अब मेनली दिस इज़ एज इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो वहाँ पे अगर उनका कोऑपरेशन नहीं मिले प्रॉपर या लो रिस्पॉन्स रेट हो जाए, बायस हो जाए, क्वेश्चंस अगर आपके सही तरीके से फ्रेम नहीं, यानी कि वो लीडिंग क्वेश्चंस हैं या फिर क्वेश्चंस जो हैं वो अनक्लियर हों या उनमें प्रॉपर डेप्थ नहीं हो. अच्छा, देन आपका जो आंसर्स वो दे रहे हैं आपके रिस्पॉन्डेंट्स में भी डैट इज़ नॉट ऑनेस्ट, दोज आर नॉट ऑनेस्ट आंसर्स, कुक्ड अप डेटा. अगर आपका एनालिसिस में मिस इंटरप्रिटेशन है तो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन सर्वे रिसर्च. इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड आर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेज, टेलीफोनिक सर्वे. एडवांटेजेस क्या क्या. एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम सेविंग, स्टैंडर्डाइजेशन है, एनालिसिस इसका ईजी होता है बिकॉज ऑफ मेजरेबल डेटा. देन वर्सेटिलिटी, यू कैन गो थ्रू वेरियस वेज, फोन, मेल और फेस टू फेस. Generalizability here, results can be directly, the findings are applicable to the groups, the population. Limitations, response rate low हो सकता है, response bias we discussed this, limited depth, errors, then misinterpretation. Next is experimental research, a scientific method in which the researcher manipulates one variable and observes its effect on another variable. So, most important feature of experimental research is that it establishes cause and effect relationship. Advantages: establishment of cause effect relationship, control over variables, internal validity high, it is replicable. That means it can be repeated to get the same findings again and again. Consistent findings, suitable for hypothesis testing, precise है, objective है. limitations, external validity low है, artificial environment में किया जा रहा है तो you may miss some, it may influence the participants behavior. ethical constraints हो सकते हैं, time consuming, costly है ये, इसका scope भी limited है, not suitable for complex social phenomena. Okay, now the types of research में in unit 1 we had already done basic and applied research. यहाँ पे we will also learn about action research. तो basic was the one जो development of knowledge में help करा था, applied was the one जिससे कि we were able to solve the problems, practical problems using the knowledge. Now action में क्या है, we have to remember PAOR, that is plan, act, observe and reflect. तो इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स इन लोकल सेटिंग्स. इसका नेचर कैसा है, पार्टिसिपेटरी, रिफ्लेक्टिव, साइक्लिकल. इट फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट, इट इज़ एप्लीकेबल टू वर्क प्लेस और कम्युनिटी. ओके, नाउ अप्रोचेस टू रिसर्च में क्या क्या है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च. Let's see descriptive and comparative research first. तो descriptive as the name suggests, ये describe करेगा किसी particular phenomena को या situation को without any type of manipulation. Whereas comparative में what we are doing, we are comparing two or more groups
to find out their similarities and differences. Characteristics क्या क्या है? So descriptive is like what is. So it focuses on the description. There's no control over variables. It will use surveys or observations to find out the facts. It is systematic. And comparative it may use quantitative data. Here also there's no manipulation. It involves comparison. Now use क्या क्या है? Use is, this can be used for demographic studies, public health surveys, education statistics, while comparative research कहाँ पे use होता है? Healthcare outcomes में, comparisons में, performance comparisons में. Advantages. This is simple and easy to conduct, the descriptive research. It provides accurate profile of a situation, large populations के लिए helpful है. While comparative research में cost effective है, decision making में हमें help करता है because it is about the comparison. Limitations, both of them cannot establish cause and effect relationship. In case of descriptive, we can have respondent bias also. इसकी depth limited होती है. There is no control over variables. It gives only a static picture यहाँ पे. But ये हमें क्या क्या differences भी बताता है ग्रुप में, और इसमें भी सैम्पलिंग बायस हो सकता है, लिमिटेड डेटा अवेलेबिलिटी है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है, डिफरेंसेस मे बी इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स. ओके, एंड देन देयर मे बी डिफरेंसेस इन मेजरमेंट टूल्स आल्सो. सो दीज आर द लिमिटेशंस. देन एक्सप्लोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक. तो एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा कि एक्सप्लोरेशन या न्यू अनक्लियर प्रॉब्लम या टू जनरेट आइडियाज, this type of research is conducted. While diagnostic, it helps to find out the cause of a problem. तो इसके characteristics क्या होंगे exploratory के? This is flexible and unstructured. तो how it helps? It also helps us in gaining some new insights. It uses interviews, focus groups. It is not conclusive. Whereas diagnostic में क्या होगा? ये ज़्यादा problem oriented होगा because we are trying to find out the cause. It is more focused than exploratory. कॉजेज़, कंडीशंस, इफ़ेक्ट्स को इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं. इसके यूजेस कहाँ पे होंगे कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम या इन डेवलपिंग ऑफ क्वेश्चनर्स, अर्ली स्टेज प्रोग्राम डिज़ाइन. वाइल डायग्नोस्टिक में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के कॉजेज़, वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिविटी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इशूज़. So here we try to find out the cause or reasons of a certain problem. Advantages, it identifies new problems, generates hypothesis, low cost, flexible, but this one is can't provide proper answers. Results are not generalizable. Diagnostic में finds out the root causes, provides solutions, but this is time consuming. It requires accurate data. It has limited generalizability. Okay, one more type of research is there, which is social research. So this is systematic study of human behavior, social groups, structure and problems. इसमें क्या होता है कि social interactions की study की जाती है. So for example, study of factors influencing smoking in youth. So this will be a social research. इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? तो कम्युनिटी स्टडीज़ में कोई सोशल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए, पॉलिसीज़ डेवलपमेंट में. Advantages are we can understand human behavior in a better way, social issues. Limitations, bias हो सकता है इसमें, we get subjective data, no accurate results due to unpredictable human behavior.